गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम पढ़ेंगे, देखिए अभी हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं, इन तीनों टेंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस जहां पर भी आ जाए मतलब लगातार, लगातार मतलब कि जो काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जिस हिंदी सेंटेंस में रहा, रही, रहे आकर के आ जाए है, हूं या हो। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो ये सब क्या है, हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो जो भी काम आपका चल रहा है वो सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो रूल है, मतलब सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हमने पढ़ा था। तो अब सब्जेक्ट मतलब कि आपके आयु, विदे और ही, शीट, नेम, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, करने वाला। ठीक है, अब आई अगर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम, एम। यू, वी, दे अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम, आर। और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। अब कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। हम वर्ब को भी एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट उस क्लास में। 5 फॉर्म्स मैंने एक्सप्लेन करी थी। मेन फॉर्म कितनी होती है, 3। तो ये फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, रूल हो गया। अभी हम थोड़ा सा आगे एक और चीज समझ लेते हैं कि आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। इन नियम को हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाते हैं। तो जब भी किसी वर्ब के लास्ट लेटर के आ जाए, ई आ जाए, ठीक है, उसमें जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तब ये ई को हटाकर हम आईएनजी लिखते हैं। जैसे कि टी ए के ई तो टेकिंग, टी ए के आई एन जी। ऐसे ही गिव, गिविंग, मेक, मेकिंग, बाइट, बाइटिंग। ठीक है, लेकिन ये रूल 100% वर्ड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन वर्ड्स हैं जैसे कि डी वाई ई, डाई। अब यहाँ पे ई आ रहा है तो ई को यहाँ पे नहीं हटाया, डायरेक्ट क्या लगाया हमने, आईएनजी। ऐसे ही सी डबल ई आ जाए तब भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। सी डबल ई लगा हुआ है मतलब ई नहीं हटाया, हमने क्या लगा दिया है, आईएनजी लगा दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आई और ई जिस वर्ब के लास्ट लेटर्स क्या आ जाए, आई और ई आ जाए, तब हम उसकी जगह पे आई और ई को हटा के क्या लगाएंगे, वाई लगाने के बाद फिर क्या लगाएंगे, आईएनजी। जैसे डाई, डाइंग, लाई, लाइंग। इस तरीके से ये क्या है, हमारे कुछ नियम हैं। और भी देखते हैं थोड़े से और रूल्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे जब आप क्या करेंगे, इनके सेंटेंसेस बनाएंगे या पढ़ेंगे तो इनकी स्पेलिंग्स में आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए आप देखिए, जिस वर्ब के लास्ट लेटर आपके कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, कॉन्सोनेंट जैसे टोटल होते हैं हमारे 26 अल्फाबेट्स इंग्लिश में। 26 में 5 अल्फाबेट हमारे ए ई आई ओ यू क्या है, हमारे वोवेल लेटर्स हैं, वोवेल साउंड नहीं है। साउंड के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, लेटर्स हैं, वो साउंड नहीं है। तो अब देखिए रिमेनिंग 21 जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। तो कॉन्सोनेंट लेटर के पहले अगर कोई वावल लेटर आ जाए, ए ई आई ओ यू, तो क्या करते हैं, आईएनजी लगाते टाइम जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसको डबल कर देते हैं। जैसे आर यू एन, रन, तो आर यू डबल एन हो गया। पुट, पुटिंग, यहां पर भी कट, कटिंग, सिट, सिटिंग। तो ये लेटर क्या हो गए, डबल हो गए। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि जब कोई WRY के पहले अगर कोई वोवेल लेटर आता है तो ये WRY क्या नहीं होते हैं, डबल नहीं होते। जैसे ग्रो, ग्रोइंग, प्रे, प्रेइंग। अब वाई के पहले भी ए आ रहा है तो ये वाई डबल होना चाहिए, बट ये WRY डबल नहीं होते हैं। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन वर्ड्स हैं जो होते भी हैं। यहां पे जैसे कि रेफर है तो आर के पहले ई आ रहा है लेकिन फिर भी यहां पे डबल आर हो रहा है, रेफरिंग हो रहा है। स्टीर, स्टीयरिंग, बार, बारिंग, इस तरीके से प्रेफर, प्रेफरिंग। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एन के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, लेकिन यहां पर भी क्या हो रहा है कि मतलब एन को हम डबल नहीं कर रहे हैं। ऐसे लिसन, लिसनिंग, बर्डन, बर्डनिंग, आयरन, आयरनिंग। तो ये रूल 100% एप्लीकेबल इन वर्ड्स पे भी नहीं होता है। तो कुछ एक्सेप्शन है, मतलब थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हर एक
मतलब कि जो रूल है वो सभी वर्ड्स पे एप्लीकेबल हो, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए रूल में पहले ही बता चुका हूं, सब्जेक्ट लगाएंगे इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्या लगाएंगे आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग, ठीक है। मैं बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आप सुन रहे हैं यू आर लिसनिंग, यू आर राइटिंग, ठीक है। यू आर टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बात कर रहे हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो वी आर ईटिंग फूड, वह कपड़े धो रही है सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। वह नहा रही है तो सी इज बाथिंग, ठीक है। हम नाश्ता कर रहे हैं वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आई एम एक्सप्लेनिंग, इस तरीके से। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मोर नहीं नाच रही है तो द पिकॉक इज नॉट डांसिंग, नेहा अखबार नहीं पढ़ रही है तो नेहा इज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ठीक है। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं तो आई एम नॉट ट्राइंग। तुम्हारा मोबाइल नहीं बज रहा है, योर मोबाइल इज नॉट रिंगिंग, ठीक है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, ठीक है। इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाने हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक। मतलब जब आप क्वेश्चन करते हैं किसी से तो अब हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी इज एम आर, उसको हम पहले ले आएंगे। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या। क्या का मतलब यहां पे ये है कि सिर्फ आपको हाँ या ना में जवाब चाहिए, यस और नो में कंफर्मेशन चाहिए, तब हम इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आप बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हाँ या ना हमें जवाब चाहिए, जैसे क्या हम गाना गा रहे हैं तो आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो आर वी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। क्या पूजा सब्जी काट रही है तो इज पूजा कटिंग वेजिटेबल्स, ठीक है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं तो एम आई टेलिंग अ लाई। क्या वह खाना पका रही है तो इज सी कुकिंग फूड। क्या गधा रेंक रहा है तो इज द डोंकी ब्रेइंग। तो ये क्या होगा हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम और देखेंगे, लेकिन अभी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने देखे वो इज एम आर से थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, डब्ल्यूएचओ वर्ड्स, व्हाई, व्हेन, वेयर, whom, with whom, इस तरीके से हाउ मेनी, हाउ मच, ये हमारे क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो इनको लगाकर भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। जब आप डब्ल्यूएचओ वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं तब क्या होता है कि आप हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, आपको पूरा बोलना पड़ेगा। जैसे कि आप देरी से क्यों आ रहे हैं तो व्हाई आर यू कमिंग लेट, यहां आपको पूरा एक्सक्यूज मतलब पूरा देना पड़ेगा कि भाई पूरी बात बतानी पड़ेगी कि मेरी बस छूट गई थी या फिर, ठीक है, या बाइक पंचर हो गई थी, जो भी है, ठीक है ना। वह कहां जा रहा है तो वेयर इज ही गोइंग। आप कौन सी फिल्म देख रहे हैं तो विच मूवी आर यू वॉचिंग। आप कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं तो विच टेंस आर यू लर्निंग, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि जो काम आपका कंप्लीट हो गया है, मतलब कि जिस समय आप प्रेजेंट में अभी खड़े हैं उस समय तक जो काम आपका क्या हो गया, रिसेंटली खत्म हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है। तो जिस हिंदी सेंटेंस में आ, ई या ए या ई या चुका, चुकी, चुके आकर है, हूं, हो आ जाए तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैं चाय पी चुका हूं तो आई हैव टेकन टी, तो ये मेरा क्या है, अभी रिसेंटली पी है तो मैं बोलूंगा कि मैं चाय पी चुका हूं। लेकिन मुझे काफी टाइम हो गया है और उस चाय का असर अगर खत्म हो गया है, अब उसका असर अभी नहीं है प्रेजेंट पे, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में वो टेंस पहुंच जाएगा। तो फिर मैं ये बोलूंगा कि मैंने चाय पी थी, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, ठीक है। और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में जो जिंदगी भर हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोलते हैं, चाहे हमने वो काम 10 साल पहले ही क्यों किया हो। तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में एक अंतर मैं अभी वैसे बता चुका हूं, फिर से हम समझ लेते हैं कि जैसे कि हमने खाना खाया था, अब खाना खाया था, अब देर हो गई, अब डबल से भूख लगी है और हम खा सकते हैं, तो वो वी एट फूड, हमारा ये क्या हो गया, हमारा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन हमने अभी अभी खाना खाया है, उस खाने का असर अभी है और हमें दोबारा भूख नहीं लगी है, तो हम बोलेंगे कि हम खाना खा चुके हैं, तो वी हैव ईटन फूड। समझ में आ गया अंतर। तो इस तरीके से होता है। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम जिंदगी भर क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोलते हैं। जैसे कि मैं कश्मीर जा चुका हूं मतलब मैं जाकर, मतलब घूमकर आ चुका हूं।
अब मैं 2008 में गया था, तब भी मैं 2023 में क्या बोल रहा हूं, मैं कश्मीर जा चुका हूं। जैसे वह सलमान खान से मिल चुका है, तो अब मान लो वो 10 साल पहले में, तो ऐसे सेंटेंस हमेशा क्या आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे आई हैव बीन टू कश्मीर, बीन कब यूज करते हैं, देखो जाने के लिए गो होता है, तो हमेशा गो मतलब वो चला गया, लौट के भी नहीं आया। जो जाकर वापस आ चुका है तो उसके लिए क्या, बी की थर्ड फॉर्म क्या लगती है, बीन। तो आई हैव बीन टू कश्मीर, वह सलमान खान से मिल चुका है, तो ही हैज मेट सलमान खान। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस हैं। अब देखिए, अब अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब परफेक्ट टेंस कोई भी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। प्रेजेंट में आयु विधेय सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव, और ही शी इट नेम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज, ठीक है। जैसे कि मैं चाय ले चुका हूं तो आई हैव टेकन टी, ठीक है। हम खाना खा चुके हैं तो वी हैव ईटन फूड। वे बंगला बेच चुके हैं तो दे हैव सोल्ड बंगलो, ठीक है। वह आवेदन लिख चुकी है तो सी हैज रिटन एन एप्लीकेशन। हमने उसे बुलाया है तो वी हैव कॉल्ड हिम। वह जा चुका है तो ही हैज गॉन। अब जाने के लिए यहाँ पे गॉन यूज किया, मतलब जा चुका, मतलब वो वापस नहीं आया है। वापस आने के लिए क्या यूज करते हैं, बीन यूज करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि जिसमें नकारात्मक वाक्य, जैसे कि हम नहीं बोलने कि मैं ऐसा नहीं किया है मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे हैव हैज, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे तुमने मेरा काम नहीं किया है तो यू हैव नॉट डन माई वर्क। उसने पानी नहीं पिया है तो ही हैज नॉट ड्रंक वाटर। उसने लंच नहीं किया है तो ही हैज नॉट ईटन लंच या टेकन लंच, ठीक है। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, ही हैज नॉट डिसीव्ड यू। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होंगे वो क्या होंगे, हैव हैज को हम पहले लिखेंगे। यहां पर हैव हैज का मतलब भी क्या है कि जब आपको आंसर चाहिए कि कब की बात, मतलब हाँ या ना में आंसर चाहिए, तब हम ऐसा करते हैं। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हम खाना खा चुके हैं तो हैव वी ईटन फूड। क्या वह आ चुका है तो हैज ही कम, इस तरीके से। क्या वह खर्च कर चुका है तो हैज ही स्पेंट मनी। क्या वह पनीर बना चुकी है तो हैज सी मेड पनीर या चीज, ठीक है। क्या आप नहा चुके हैं तो हैव यू टेकन बाथ, ठीक है। क्या वह किताब पढ़ चुका है तो हैज ही रेड बुक। अब रीड, इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, थर्ड फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। स्पेलिंग क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही, लेकिन ये रहेंगे किससे, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड मतलब कि WHO वर्ड से आप क्या करेंगे, इनका मतलब वाई व्हेन वेयर लगा के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे वह कहां से होकर आया है तो वेयर हैज ही बीन। आपने आज क्या किया है तो व्हाट हैव यू डन टुडे। इस बार गर्मी में इतनी बारिश क्यों हुई है तो व्हाई हैज इट रेन्ड सो मच दिस समर। आप कब आए हैं तो व्हेन हैव यू कम। ये हमारे क्या हो गए, हमारे क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि जिसमें देखिए प्रेजेंट भी आ रहा है, इसमें परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस आ रहा है तो मतलब कंटिन्यूअस मतलब जो चल रहा है, ठीक है, वो भी आएगा। और परफेक्ट मतलब जो, इसमें सिंपल सा समझ लीजिए कि जो काम बहुत पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, जो खत्म नहीं हुआ, तो इसमें क्या लगेगा, टाइम। मतलब से आकर रहा, रही, रहे आकर है, हूं, हो आ जाए। जैसे कि मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं तो 15 मिनट यहां पे क्या लगा दिया हमने, टाइम। वह आधे घंटे से सो रहा है तो आधा घंटा, या सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो इसमें क्या लगेगा, टाइम आ जाए। टाइम आ जाए तब वो हमारा टेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अभी टाइम, अभी रूल देखेंगे, फिर टाइम के लिए भी हम समझेंगे कि क्या यूज करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले रूल इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे हैव हैज, उसके बाद क्या लगेगा, बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, और क्या लगेगा, फॉर, उसके बाद टाइम। ये टाइम प्रीपोजिशन है, सिंस और फॉर दोनों का मतलब है से। मतलब मैं बोल रहा हूं कि कब से कोई काम चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं तो मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जांपल, इस तरीके से। तो अब देखिए आयु विद सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। ही शी इट नेम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंस कहां लगाएंगे और
फोर कहां पर यूज करेंगे? अब देखो दोनों का ही मतलब क्या है, से है। हिंदी में अगर देखा जाए तो ये प्रीपोजिशन है, लेकिन हर जगह पर मतलब आप सेम नहीं यूज कर सकते कि कहीं पर भी सिंस यूज कर लिया और कहीं पर भी हम क्या यूज कर ले, फोर यूज करें। तो इसे समझना पड़ेगा कि कब हमको सिंस यूज करना है और कब हमें फोर यूज करना है। अब देखिए सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि काम के शुरू होने के वक्त की बात हम जब करते हैं तो वो क्या होता है हमारा, तब हम यूज करेंगे सिंस। जैसे कि दिन का कोई भाग आ जाए, दिनों के नाम आ जाए सोमवार से मंगलवार से, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं हम। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब काम कब शुरू हुआ सिर्फ हमें वो याद है, तो जब भी हम ऐसे बोलें तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। महीनों के नाम आ जाए जैसे कि जनवरी से, फरवरी से, ठीक है। या समय आ जाए 1 बजे से, 2 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, तब भी क्या यूज होगा, सेंस यूज होगा। दिन का कोई भाग आ जाए, सुबह से, शाम से, दोपहर से। वर्ष का कोई नाम आ जाए, जैसे कि आप मुझसे पूछे आप कब से पढ़ा रहे हैं, तो मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, तो 2015 मतलब सिंस 2015 आएगा, ठीक है। शताब्दी का नाम आ जाए 19वीं सदी से या 6ठी शताब्दी से, इस तरीके से। युग का आ जाए विक्टोरियन युग, गांधी युग से कोई काम चल रहा है। या निश्चित अवस्था का नाम आ जाए जैसे कि जन्म से, बचपन से। मैं पूछूं कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर जन्म से। या कोई बोलेगा 2 साल से, तो 2 साल के लिए हम क्या लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम 4 लगाएंगे। अब देखिए 4 का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ मतलब कि जो भी काम चल रहा है उसको हमने कैलकुलेट करके बोल दिया, मतलब कि टोटल करके बोल दिया भैया कि इतना समय अभी तक हो गया है। जैसे कि मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं तो मैं यूज करूंगा सिंस, लेकिन 8 बजे से लेकर मुझे अभी टाइम हो गया है 8:53, तो मैं बोलूंगा 53 मिनट हो गए हैं। तो 53 मिनट हो गए मतलब 53 मिनट्स हो गए, तो मैं अब क्या यूज करूंगा, 4। अभी हम यहां बोल रहे थे कि सोमवार से पढ़ा रहा हूं, अब मान लीजिए सोमवार से पढ़ा रहा हूं, मान लो पिछले सोमवार से पढ़ा रहा हूं, तो आज भी सोमवार है, मंडे है, तो मैं क्या बोलूंगा 8 दिन से पढ़ा रहा हूं। यहां पे 8 डेज मतलब कि मिनट आ जाए, जो भी मिनट काउंट करके बोलें तब हम 4 लगाएंगे। घंटे आ जाए 1 घंटे 2 घंटे, तब भी हम 4 लगाएंगे। 1 दिन 2 दिन या 10 दिन से कोई काम चल रहा है तब भी हम 4 करेंगे यूज, ठीक है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह 10 सप्ताह से कोई काम चल रहा है तब भी हम 4 यूज करेंगे। 1 महीने से 2 महीने से अगर इस तरीके से आ जाए कि मैं कितने महीने से पढ़ा रहा हूं, मान लो जो आप 4 महीने से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से 4 यूज होगा। फिर साल आ जाए, मैं अब देखिए मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, अब 15 से 23, अब 8 साल कैलकुलेट करके बोल दिया, तो बात क्या है, बराबर है। बात तो क्या है, सेम है। 2015 बोलूं तब भी ठीक है, आप कैलकुलेट करके अंदाजा लगा लेंगे 2023 चल रहा है तो 8 साल हो गए। अब मैं टोटल डायरेक्ट बोल दूं 8 साल तो भी क्या होगा, बात तो क्या है, सेम है, ठीक है। 1 शताब्दी से 2 शताब्दी से काउंट करके, मतलब कि जब हम पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि कैलकुलेट कर लें टोटल टाइम, मतलब अभी तक जो हो गया है, तो तब क्या लगाएंगे हम 4। लेकिन स्टार्टिंग का समय बोलें तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। जब भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जब भी आप देखेंगे तो क्या देखेंगे कि उस पर सिंस लिखा रहता है किसी कंपनी के आगे। क्यों लिखा रहता है, क्योंकि बार बार उन्हें वो बोर्ड चेंज करना ना पड़े, इसलिए वो एक बार लिख लेते हैं ताकि 3-4 साल भी वो बोर्ड चले तो उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो ये हो गया आपका सिंस और 4 का यूज। चलिए अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। जैसे कि हम सुबह से खाना खा रहे हैं तो वी हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह 1 घंटे से गाना गा रहा है तो ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 hour या an hour भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वह 2 घंटे से नहा रहा है तो ही हैज बीन बाथिंग फॉर 2 hours। हम 4 बजे से मैच देख रहे हैं तो वी हैव बीन वॉचिंग मैच सिंस 4 o'clock। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो हम हैव हैज के बाद क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। हैव और हैज के बाद नॉट लगाएंगे, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस 4 और फिर क्या लगाएंगे हम, टाइम लगाएंगे। जैसे हम सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं तो वी हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वह 1 घंटे से गाना नहीं गा रहा है, ही हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 hour या फिर an hour, ठीक है। वह 1974 से यहां नहीं रह रही है तो सी हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1974। वह सुबह से काम नहीं कर रही है तो सी हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं यहां सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही हूं तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से ये हमने नेगेटिव सेंटेंस देखे। अब देखेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट है, हैव हैज से। इसका मतलब भी क्या है, जब हमें कंफर्मेशन चाहिए कि आप मेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर,
ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या हम सुबह से खाना खा रहे हैं? हैव वी बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग? क्या आप 2 दिन से काम कर रहे हैं? तो हैव यू बीन वर्किंग फॉर 2 days? क्या वह 1 घंटे से गाना गा रहा है? हैज ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर? ठीक है। क्या वह 3 घंटे से पढ़ रही है? तो हैज सी बीन रीडिंग फॉर 3 hours? क्या राम 2 घंटे से गप्पे लड़ा रहा है? तो हैज राम बीन गॉसिपिंग फॉर 2 hours? अब देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस ही, लेकिन ये है हमारे क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड हम पहले लगाकर आप सेंटेंस को हम बना सकते हैं। जैसे आप 1 घंटे से क्यों सो रहे हैं? तो वाई हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour? तुम 2 घंटे से कहां बात कर रहे हो? तो वेयर हैव यू बीन टॉकिंग फॉर 2 hours? ठीक है। वह इंग्लिश कब से सीख रहा है? तो सिंस व्हेन हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश? वह कब से टीवी देख रहा है? तो हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वॉचिंग? इस तरीके से ये देखिए हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जब हमें ये बोलना हो कि मैं ये काम को करता रहा हूं, मतलब तातीते आकर भी रहा रही रहे आ जाए, तब इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब रूल यही लगता है, लेकिन सिंस और फॉर जो हम लगा रहे हैं बस वो नहीं लगता है और मीनिंग उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं लोगों की मदद करता रहा हूं, तो आई हैव बीन हेल्पिंग पीपल। अब इसमें सिंस और फॉर का यूज हम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि मैं लोगों की मदद करता रहा हूं, करता रहूंगा, ऐसा ही मुझे बोलना हो। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं और पढ़ाता रहूंगा, तो जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। वह क्रिकेट खेलता रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, इसमें सिंस और फॉर का यूज नहीं होता है। उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर आप सिंस फॉर लगा देंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। तो इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए, थैंक यू।